आखिर क्यों राजा ने अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से कर दी? जंगल की गहराइयों में एक युवा भिखारी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू लगभग 22 साल का सुंदर और तंदुरुस्त युवा था, लेकिन किस्मत ने उसे एक गरीब और लावारिस इंसान बना दिया था। वह जंगल के एक छोटे से झोंपड़े में रहता था, जहां उसके पास सिर्फ एक पुरानी चादर, कुछ बर्तन और लकड़ी की एक बनी हुई छड़ी थी। राजू बचपन में अनाथ हो गया था और उसे अपनी जिंदगी की समस्याओं का सामना खुद ही करना पड़ा था। वह जंगल में रहकर अपने लिए खाने की तलाश करता, कभी पेड़ों से फल तोड़ता, कभी जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी भूख को शांत करता। लेकिन गरीबी और एकाकीपन के बावजूद उसके दिल में जिंदगी के लिए उम्मीद की एक रोशनी हमेशा जलती रहती थी। राजू सुंदर था, उसके चौड़े कंधे और तेज आंखें उसकी मजबूती और मेहनत करने की क्षमता को दर्शाती थीं। लेकिन उसकी सबसे खास बात उसका दिल था, एक सच्चा, पवित्र और प्यार से भरा हुआ दिल, जो किसी दिन अपनी किस्मत बदलने का सपना देखता था। एक दिन राजू खाने की तलाश में नजदीकी गांव पहुंचा। वहां एक शानदार महल था जिसमें गांव का राजा वीर सिंह रहता था। राजा की बेटी प्रिया अपनी सुंदरता और नेकदिली के लिए प्रसिद्ध थी। वह अक्सर गांव वालों की मदद करती और उन्हें दान देती थी। महल के पास जाकर राजू की नजर पहली बार प्रिया पर पड़ी और वह जैसे एक पल के लिए दुनिया को भूल गया। उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई और वह पहली ही नजर में राजकुमारी से प्यार करने लगा। राजू को रोज महल के पास जाना एक आदत सी बन गई। वह हमेशा पेड़ों या दीवारों के पीछे छिपकर प्रिया को देखता। जब वह महल के बगीचे में गांव वालों से मिलने आती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, लेकिन उसके दिल में यह डर भी था कि कहीं उसे पकड़ न लिया जाए। प्रिया भी कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। एक दिन जब राजू जैसे ही प्रिया को बगीचे में देख रहा था, अचानक प्रिया की नजर उस पर पड़ गई। राजू तुरंत पीछे हट गया और दीवार की आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और आदेश दिया, इस आदमी को तुरंत मेरे सामने ले आओ। सेवक महल के बाहर गया और राजू को पकड़कर महल में ले आया। राजू प्रिया के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वह डर रहा था कि कहीं उसे सजा न मिल जाए। प्रिया ने नरमी से कहा, तुम रोज मुझे छिपकर क्यों देखते हो? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिर उठाने की हिम्मत की, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पाए। वह चुप खड़ा रहा। प्रिया ने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आते हो? राजू ने डरते डरते कहा, मैं एक भिखारी हूं, महल के पास खाने की तलाश में आता हूं, लेकिन आपको देखकर यहां रोज आना मेरा मकसद बन गया। प्रिया को राजू की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसकी विनम्रता और आंखों की मासूमियत ने प्रिया को प्रभावित किया। वह उसकी खामोश मोहब्बत को महसूस करने लगी। कुछ पल दोनों चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। प्रिया ने अपने दिल में एक अजीब सी खींच महसूस की, जो उसे राजू की ओर खींच रही थी। राजू को जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन वह पल प्रिया के दिल में हमेशा के लिए बस गया। अब वह भी छिप छिप कर बगीचे की ओर देखने लगी, यह उम्मीद करते हुए कि शायद राजू फिर से उसे देखने आए। यह मोहब्बत की शुरुआत थी, जो दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनप रही थी। लेकिन जब यह बात राजा वीर सिंह को पता चली कि एक भिखारी उसकी बेटी से मोहब्बत करता है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। राजा ने राजू को महल से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन राजू का प्यार इतना सच्चा था कि वह अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। राजा ने उसे चुनौती दी, अगर तुम मेरे दिए गए 3 मुश्किल काम पूरे कर लो, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी की अनुमति दूंगा। राजा ने राजू को आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर खूंखार शेर को जिंदा पकड़कर लाए। यह शेर गांव के लोगों पर हमला कर चुका था और उसकी खतरनाक कहानियां मशहूर थीं। जब राजू जंगल में पहुंचा तो उसने कई दिनों तक शेर का पीछा किया। वह रातों को पेड़ों पर चढ़कर सोता था ताकि किसी जंगली जानवर का शिकार न बने। कई बार वह शेर के पास पहुंच गया, लेकिन शेर की दहाड़ इतनी डरावनी थी कि राजू के कदम कांपने लगते। एक दिन जब राजू शेर को काबू करने के करीब था, अचानक एक और जंगली जानवर, चीता, उस पर हमला करने के लिए आ गया। राजू ने अपनी छड़ी और दिमाग से काम लेते हुए चीते को भगा दिया, लेकिन इसमें उसका काफी समय और ऊर्जा बर्बाद हो गई। आखिरकार राजू ने एक जाल तैयार किया
और शेर को एक नदी के किनारे भटकते हुए काबू किया। जाल फेंकते वक्त शेर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजू ने हिम्मत से काम लेते हुए उसे काबू कर लिया। शेर को महल तक जिंदा लाना भी एक मुश्किल काम था, लेकिन राजू ने इसे सफलता से पूरा किया। दूसरी परीक्षा में राजा ने राजू को आदेश दिया कि वह एक खतरनाक पहाड़ पर चढ़कर एक दुर्लभ औषधि लाए। यह पहाड़ अपनी ऊंचाई, बर्फीली हवाओं और खतरनाक रास्तों के लिए प्रसिद्ध था। पहाड़ पर चढ़ते समय राजू को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके रास्ते में चट्टानें गिर रही थीं और ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ जम गए थे। रास्ते में एक पुल था जो बहुत कमजोर था और टूटने के करीब था। जब राजू ने पुल पार करने की कोशिश की तो अचानक पुल की तख्तियां टूट गईं और वह नीचे लटक गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और आगे बढ़ा। रास्ते में जहरीले सांपों का एक झुंड उसे रोकने के लिए आया, लेकिन राजू ने अपनी छड़ी से सांपों को भगा दिया। कई दिनों की भूख और थकान के बावजूद वह आखिरकार औषधि तक पहुंच गया। जब वह महल वापस आया तो वह जख्मी और थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी परीक्षा को सफलता से पूरा कर लिया। तीसरी परीक्षा सबसे ज्यादा भावनात्मक और मानसिक थी। राजा ने राजू से कहा, तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपनी मोहब्बत को साबित करना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को परखने के लिए तुम्हारे सामने कुछ मुश्किलें खड़ी करूंगा। राजा ने पहले प्रिया को आदेश दिया कि वह महल से गायब हो जाए और एक सेवक के भेष में दरबार में आए। इसके बाद राजा ने राजू से कहा, प्रिया इस महल में नहीं है। अगर तुम सच में उससे मोहब्बत करते हो तो तुम उसे ढूंढ कर ला सकते हो। राजू ने दरबार में मौजूद हर चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन प्रिया को पहचानना मुश्किल हो रहा था। राजा ने और मुश्किल बढ़ाते हुए एक झूठी कहानी गढ़ दी कि प्रिया किसी और राजकुमार से सगाई कर रही है। यह सुनकर राजू का दिल टूट गया, लेकिन उसने कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो यह सब धोखा है। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक प्रिया को न पालूं। राजू ने अपनी समझ और दिल की ताकत से प्रिया को पहचान लिया। चाहे वह किसी भी भेष में क्यों ना हो, उसकी सच्ची मोहब्बत और धैर्य ने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। राजा को यह मानना पड़ा कि राजू की मोहब्बत इतनी मजबूत है कि वह किसी भी परीक्षा को पार कर सकता है। यह तीनों परीक्षाएं राजू के लिए बहुत कठिन थीं, लेकिन उसकी मोहब्बत की ताकत ने हर मुश्किल को हरा दिया। प्रिया ने अपने पिता से कहा, प्रेम का मूल्य किसी की स्थिति या संपत्ति से नहीं मापा जा सकता। राजू ने यह साबित कर दिया कि सच्चा दिल ही सबसे बड़ा खजाना है। राजा वीर सिंह, जो पहले राजू की सादगी और भिखारी होने के कारण उसे दरबार के योग्य नहीं मानते थे, प्रिया के शब्दों पर चुप हो गए। वह प्रिया की बातों से खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रेम सचमुच एक सच्ची चीज है, लेकिन अगर यह सिर्फ दिल से हो तो तुम दोनों का भविष्य कैसे संवर जाएगा। राजा ने गहरी नजर से राजू को देखते हुए कहा। प्रिया ने जवाब दिया, सच्चा दिल और मेहनत ही इंसान की तकदीर बदल देते हैं, और राजू ने मुझे यह साबित कर दिया है। लेकिन राजा के दिल में कुछ और था। उसने एक आखिरी चुनौती राजू के सामने रख दी। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें मेरी परीक्षा को पूरा करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परख लेगी। राजू ने हैरान होकर राजा की ओर देखा और कहा, क्या आप मेरी प्रेम को और अधिक परखना चाहते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गांव के नदी से गुजरना होगा। वहां एक रहस्यमय द्वीप है जिस पर एक प्राचीन खजाना दफन है, और उस खजाने के साथ एक जादू का तंत्र भी है। तुम्हें उस तंत्र को तोड़ना होगा। प्रिया ने पिता के फैसले पर चौंक कर कहा, पापा, यह क्या चुनौती है? यह खतरनाक हो सकता है। राजा ने कहा, प्रेम के रास्ते में कभी भी आसानी नहीं आती, और अगर राजू सच में सच्चा है तो वह इसे साबित करेगा। राजू ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं आपकी प्रेम का खजाना खोज लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। राजू ने गांव के नदी के किनारे की ओर यात्रा शुरू की, जहां एक पुराना नाविक उसे मार्गदर्शन करने आया। नाव में बैठते हुए राजू ने समुद्र के अजीब और खतरनाक पानी में कई खतरों का सामना किया। जैसे ही वह नाव में सवार हुआ, एक भयंकर तूफान आ गया। आकाश में गरज और बिजली की चमक और हवा की तेज आवाजों ने राजू की हिम्मत को परखा। नाव हिलने लगी, लेकिन राजू ने डर का सामना करते हुए उसे संभाल लिया। आखिरकार राजू द्वीप तक पहुंच गया।
द्वीप की खामोशी में एक रहस्य था, और जब वह अंदर गया तो एक प्राचीन पेड़ के नीचे खजाना दफन था। उस खजाने पर एक जादुई ताला था जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाला ही खोल सकता था। राजू ने जादुई ताले को छुआ और दिल से दुआ की। अचानक पेड़ के नीचे एक रोशनी फैल गई और तंत्र टूट गया। खजाने के दरवाजे खुल गए और एक जादुई किताब और कीमती रत्न उसके सामने आ गए। राजू खजाना लेकर वापस महल आया, लेकिन जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक और जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। महल में एक अजीब बदलाव आया था। राजा का चेहरा बदल चुका था और उसने राजू से कहा, तुमने जो खजाना लाया है वह असल में तुम्हारी प्रेम को परखने का एक हिस्सा था, लेकिन अब तुम्हें एक और सच्चाई का सामना करना होगा। प्रिया, जो इस समय दरबार में मौजूद थी, चौंकी हुई थी। राजा ने कहा, तुम दोनों ने जो प्रेम किया है वह सच्चा है, लेकिन इस सच्चे दिल की ताकत का पैमाना क्या है? इसी पल दरबार के दरवाजे पर एक दुश्मन की आवाज आई। वह दुश्मन, जो राजा का एक पुराना विरोधी था, अब महल में प्रवेश कर चुका था। उसने राजू और प्रिया के प्रेम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की कोशिश की थी। राजा वीर सिंह ने आखिरकार फैसला किया, अगर तुम दोनों का दिल सच्चा है तो तुम इस दुश्मन को हरा कर दिखाओ। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। राजू और प्रिया ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी प्रेम और हिम्मत से उसे हराया। राजा, जो पहले राजू की सादगी और भिखारी होने की वजह से उसकी असलियत नहीं समझ पाया था, अब उसकी बहादुरी, प्रेम और दृढ़ता को देखकर हैरान रह गया। उसने प्रिया और राजू की शादी की अनुमति दी और गांव वालों से कहा, यह दोनों केवल एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए हीरो हैं। आखिरकार राजू अब भिखारी नहीं रहा, बल्कि वह एक महान हीरो बन चुका था। उसकी प्रेम की कहानी एक आदर्श कहानी बन गई जो हर दिल में हमेशा के लिए जीवित रह गई।